अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BA जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 131 का जो एग्ज़ाम है वो शायद इस मंथ के लास्ट साइड में है। तो इसीलिए मैं सोची कि जो कुछ सिलेबस में अभी तक मैं अपलोड नहीं की हूँ उसको मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन देखी तो उसमें मकतूब निगारी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे गालिब की मकतूब निगारी का फ़न, मकतूब निगारी का निगारी की खुसूसियात, उसका बाद मौलाना अबू कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी, गालिब की मकतूब निगारी, ये सारी चीज़ें जो मकतूब निगारी में आती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके इसकी वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के पास में यूट्यूब में अपलोड कर दूँगी। तो मकतूब निगारी की फ़न अगर आप क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो ऐसा है कि जो किताब है 3 ब्लॉक पर दी हुई है, हर एक इकाई से एक एक करके क्वेश्चन आया है। अब वो उस इकाई में ऐसा नहीं है कि कोई इकाई छोड़ दिया गया, हर एक इकाई से, हर एक ब्लॉक से और हर एक इकाई से सवाल आया। हर एक इकाई से एक एक करके सवाल ज़रूर आया है। तो ऐसा नहीं है कि एक इकाई आप छोड़ दें या फिर रहने दें, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका एक नंबर का पूरा नुकसान हो जाएगा। तो मकतूब निगारी का फ़न ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माने लकीर, लाइन, निशान के हैं। रफ्ता रफ्ता ये अंदाज़ तहरीर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। उर्दू में ख़त के लग़वी माने तहरीर, चिट्ठी, दस्तावेज़, अलामत, सब्ज़िया, रुख़सार वगैरह के हैं, मगर इस्तिलाह में दो लोगों के दरमियान होने वाली जाती तहरीरों या दफ्तरों के दरमियान होने वाली कारोबारी तहरीरों और अखबारों वसाइल में मुख्तलिफ मसाइल पर शिकायती तहरीरों को भी ख़त कहा जाता है ना। इन सब अलग अलग तरह का ख़त होता है, जैसे स्कूल में देते हैं, दफ्तर में देते हैं, और कारोबार के लिए यूज होता है, अखबार के लिए यूज होता है। ये सारी अलग अलग ख़त होते हैं। इंसान को समाजी हैवान कहा जाता है, सोशल एनिमल। वह अपनी ज़रूरियात पूरी करने और ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए दूसरों से राब्ता करने पर मजबूर होता है। करीबी लोगों से रूबरू बात करके अपनी ज़रूरियात को पूरा और अपनी जहन व दिल को हल्का कर लेता है। लेकिन दूर के लोगों से राब्ता कायम करने के लिए अबलाग आम की मुख्तलिफ ज़राए का सहारा लेता है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तमाम दुनिया को एक ख़ानदान में तब्दील कर दिया और एक दूसरे से राब्ता कायम करना आसान हो गया है, क्यों ना कि अभी मोबाइल हो गया है, लैपटॉप हो गया है। इन सारी चीज़ों से आप बहुत ही जल्द कुछ ही सेकंड में आप एक देश से दूसरी देश कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और पहले के ज़माने में कुछ और तरीका था बात करने का, आसान कर दिया, अभी आसान कर दिया, पहले थोड़ी सी दुश्वार थी। पुराने ज़माने में राब्ता का ज़रिया ख़त ही था। लोग निजी ज़रूरियात के तहत या कारोबारी मालूमात निपटाने के लिए खतूत का सहारा लिया करता था। खतूत के ज़रिया राब्ता मुख्तलिफ अगराज के तहत कायम किया गया। वो ज़रूरियात निजी भी हो सकती है और गैर निजी भी। अगर गर्ज ही के पेश नज़र खतूत की मुख्तलिफ किस्में वजूद में आई, जैसे निजी खतूत, दो लोगों के दरमियान लिखी जाने वाली तमाम तहरीरें उसे ज़ामरे में आते हैं। मौज़ूआत के एतबार से तहनीती, ताज़ियती और नाशहाना वगैरह खतूत की निशानदेही की जा सकती है। निजी खतूत मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक तो आम लोगों के खतूत होते हैं जिनका मकसद आम तौर पर वक्त गुजारी या अपने जज्बात व एहसासात में मकतूब आलिया को शरीक करना मकसूद होता है। यह खतूत बड़े हल्के फुल्के अंदाज में लिखे जाते हैं। उन खतूत का दायरा असर मकतूब निगार और मकतूब आलिया तक महदूद रहता है। बाज़ निजी खतूत ऐसे होते हैं जिनका दायरा बड़ा वसी होता है, जो लिखे तो जाते हैं किसी मखसूस वक्त और ज़माने में, लेकिन वो मकतूब आलिया के साथ साथ आने वाले नस्लों के लिए भी कीमती वरासत साबित होती है। ये आलिमों, दानिश्वरों, सूफियों और सियासी रहनुमाइयों के खतूत होते हैं, है ना।
सियासी खतूत होते हैं, खतूत का ये तरीका बताए। जो पर्सनल खतूत होता है वो क्या होता है कि अगर मैं लिख रही हूँ और मेरी किसी फ्रेंड को लिख रही हूँ तो ये दोनों के दरमियान ही वो चीज़ें रह जाएगी। लेकिन जो बाकी जो खतूत है, सरकारी खतूत है, वो जो सियासी दानिश्वर, आलिमों, सूफियाओं, इन लोगों ने जो खतूत लिखे हैं वो एक कीमती वारसा है जो बाद के नस्लों, जैसे कि हम लोगों को गालिब के खतूत और मौलाना आज़ाद की खतूत से किस तरह की जानकारी मिलती है और फ़ायदा होती है उन बातों को जानकर, उसी तरह की रहनुमाई होती है, सारी चीज़ें हैं, है ना? जिनमें ऐसी बातें भी होती जो आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का सर चश्मा साबित होती है। आलिमी व आदमी सतह पर जब खतूत निगारी की बात होती है तो उनसे आम तौर पर यही खत मुराद होती है। गैर निजी या अवामी खत का दायरा ज़्यादा वसी होता है। उन खतूत में मौज़ूआती किस्म की बातें लिखी जाती हैं। सरकारी व कारोबारी खतूत, अखबारी मरासिल और दरखास्तें वगैरह उस ज़ामिरे में आती है। उसके बाद बताता है कि मखतूम निगारी एक अहम नशरी सनफ़ अदब है। इसमें नशरी में आएगा, क्यों ना कि अगर नसरी पूछा जाएगा नसरी ये के नाम बताइए तो एक मखतूम निगारी भी उसमें आते हैं। मगर कुछ मंजूम खत भी उर्दू में मौजूद है। कायफा और रदीफ़ और दूसरी पाबंदियों की वजह से मंजूम खतूत में बेतकलीफ़ी और बेसाख्तापन को बाकी रखना मुमकिन नहीं हो पाता है, जो मखतूब निगारी के लिए लाजमी है। खत मखतूब निगार की शख्सियत का आईना होते हैं, जिसमें उसके असल खत व खाल देखे जा सकते हैं, क्यों ना कि उन खतूत में वो निजी बातें भी सामने आ जाती है जिनके इजहार में आम तौर से तकलीफ बढ़ता जाता है। ये मखतूब निगारी की फ़न हो गया। उसके बाद में बताऊंगी कि मखतूब निगारी की खसूसियात के बारे में। ये थोड़ा-सा क्यों ना कि थोड़ा-थोड़ा करके आप पढ़िए तो ज़्यादा जल्दी याद होगा। अगर आप पूरा दिन में 2 सवाल को पढ़ रहे हैं, तो 2 सवाल को पूरा दिन रिपीट करते रहिए। फिर सेकंड दिन क्या होगा, वो 2 सवाल को भी रिपीट कीजिए थोड़ा-थोड़ा करके, और जो न्यू पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। तीसरा दिन में उसी तरह जो पुराना 3-4 सवाल पढ़ के रखे हैं उसको रिपीट कीजिए पहले, और न्यू जो शुरू करने वाले हैं उसको पढ़िए। इस तरह क्या होगा, एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि आप सुबह रिवीजन दीजिए, फिर रात को नया पढ़िए। फिर वैसी सुबह होगी तो सुबह जो पढ़े हैं पहले रात को उसको रिवीजन दीजिए, और फिर रात को एक नया कोई क्वेश्चन का आंसर याद कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका ये काफ़ी स्टूडेंट को ये मसला पेश आती है, मुझे भी काफ़ी ऐसा मसला पेश आ चुकी है कि मैं पढ़ती जा रही हूँ और पीछे वाला सब भूलती जा रही हूँ। उससे ये दुश्वारी ख़त्म हो जाएगी। ये मतलब जो है ये ख़त्म हो जाएगी कि एक टाइम आप रिवीजन के रखो और एक टाइम नया पढ़ने का टाइम रखो। जैसे सुबह अगर आप पढ़ते हैं उठ के, तो सुबह रिवीजन दीजिए, जो भी आप पहले पढ़ें उसको रिवीजन दीजिए, और फिर रात के वक्त जब आप पढ़ने बैठो, शाम के वक्त या फिर दोपहर के वक्त, तो उस वक्त आप कुछ नया पढ़िए। तो इससे क्या होगा कि जो आप पुराना वाला पढ़े हैं वो याद रहेगी, और नया जो करेंगे वो फिर रिवीजन में चल जाएगी। इसी तरह से आपके याद करने के जो ये याद रखने का जो एक मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे याद काफ़ी आसानी से रहेगी, है ना? तो इसका जो नेक्स्ट मैं वीडियो डालूँगी उसमें मकतब निगारी की खसूसियात के सिलसिले में होगी।